नमस्कार साथियों, मैं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं एजुकेट भारत। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आ रहा हूँ। यूडेस प्लस का पोर्टल लॉन्च हो चुका है और यूडेस में सबसे अट्रैक्टिव जो पोर्टल है वो पोर्टल है स्टूडेंट पोर्टल। उसको भारत सरकार ने ऑफिशियली लॉन्च किया है और इस पोर्टल की क्या स्पेशलाइजेशन है ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो साथियों शुरू करते हैं यूडेस प्लस का स्टूडेंट मॉड्यूल। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। एड्रेस बार में आपको यूडेस प्लस टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने ये जो पेज आएगा, इस पेज के राइट साइड में लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने ये बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अट्रैक्टिव जो मॉड्यूल है वो स्टूडेंट मॉड्यूल है, जहां पर हमें स्टेट सिलेक्ट करना है और स्टेट सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉग इन का बटन आएगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने साइन इन पेज आएगा जहां पर हम एक स्कूल का लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने दो डिफरेंट टैब देखने को मिलेंगे। एक होगा 2022-23 का और दूसरा होगा करंट ईयर का 2023-24 का। यहाँ पर गो टैब लिखा हुआ है। हम सबसे पहले 22-23 का टैब ओपन करेंगे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके सामने एक टोटल स्कूल डैशबोर्ड आएगा जहां पर स्कूल का नाम होगा, स्कूल की कैटेगरी होगी, स्कूल का मैनेजमेंट होगा, साथ में उस स्कूल में कितने क्लासेस है वो सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2022-23 में इस स्कूल ने जितने बच्चों की एंट्री की थी वो सारी एंट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 1 to 8 की ये स्कूल है। यहाँ पे 1 to 8 के सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जो क्लासेस का एनरोलमेंट दिया गया है, जैसे ये क्लास 1 है उसका एनरोलमेंट 10 है, इस प्रकार सारे क्लासेस का एनरोलमेंट हमें चेक करना है और अगर एनरोलमेंट करेक्ट है तो हमें आगे बढ़ना है। और अगर सपोज एनरोलमेंट करेक्ट नहीं है, कहीं एक दो स्टूडेंट्स मिस हुए हैं, उस क्लास को हमें ओपन करना है और कौन सा स्टूडेंट इस लिस्ट में नहीं है, इस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इस टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी, जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कौन से क्लास का कौन सा स्टूडेंट 2022-23 के डेटा में नहीं आया है। एक बार ये काम हो जाए उसके बाद आपको राइट साइड में बैक टू एकेडमिक चॉइस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने ये दो टैब दिखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल जो यूटिलिटीज है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जहां पर आपको ग्रेड वाइज स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। यूडेस प्लस का ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल को मैं प्रॉपरली आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्कूल डैशबोर्ड है। जैसे आप एक फ्रेश स्कूल को लॉगिन करेंगे आपके सामने ये जो डैशबोर्ड आएगा, ये डैशबोर्ड प्योरली ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर सारे क्लासेस में 0-0 आपको देखने को मिलेंगे। हमें इस पोर्टल में काम करने के पहले इस स्कूल में कितने क्लासेस है, स्कूल का मैनेजमेंट क्या है, ये हमें क्लियर करना है। और अगर कोई क्लासेस में कोई इश्यू नहीं है, सारे क्लासेस अगर एक्यूरेट है, स्कूल का मैनेजमेंट एक्यूरेट है, कैटेगरी एक्यूरेट है, तो हमें उसके बाद जाना है स्कूल प्रोफाइल में। जैसे हम स्कूल प्रोफाइल में जाएंगे यहाँ पर उस स्कूल के प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, स्कूल कैटेगरी, सारी जानकारी आपको इस पेज पर देखने को मिलेगी। इसको एक बार आपको चेक करना है। उसके बाद हमें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, अगर आपके स्कूल फ्रेश है तो आपको कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये सारा स्क्रीन ब्लैंक रहेगा। उसके बाद आपको जाना है सेक्शन मैनेजमेंट पे। सेक्शन मैनेजमेंट में जाने के बाद आपके सामने ये सारे क्लासेस दिए हैं। इसके सामने कोई सेक्शंस नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके सेक्शंस देखें तो एक्सपेंड ऑल सेक्शंस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एक क्लास 1 दिया है, उसका सेक्शन दिया है और उसका अलायंस स्कूल ने बनाया नहीं है। अलायंस का मतलब है उसका निक नेम नहीं बनाया है। और अगर आपको लगता है कि इस सेक्शन को हमें कुछ चेंज करना है तो हम एडिट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस सेक्शन को एक अलायंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर बी बोलूंगा तो हम बी दे सकते हैं और उसके बाद हमें अपडेट करना है। अगर आपको लगता है कि इस स्कूल में कोई सेक्शन को ऐड करना है, किसी क्लास में कोई सेक्शन को ऐड करना है, तो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक सेक्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड सेक्शन पे क्लिक करूंगा। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मैं किसी और एक सेक्शन को ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लास 1 है, सेक्शन बी है। इस सेक्शन को अगर मुझे नहीं रखना है तो मैं इस डिलीट टैब का यूज करके उस सेक्शन को मैं डिलीट कर सकता हूँ।
सेक्शन ऐड कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है उस पे मैं आता हूं और वो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो दोस्तों हमारे सामने प्रोग्रेशन एक्टिविटी आई है। यहाँ देखिए 3 मॉड्यूल आपके सामने दिखेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट। साथियों आपको याद रखना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल को अपडेट नहीं करते तब तक आपका इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट काम नहीं करेगी, इसलिए हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल को हम प्रमोशन मॉड्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि 22-23 में जो स्टूडेंट्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में थे उसको हमें प्रमोट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले गो पे क्लिक करना होगा और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो जाएगी, एक्यूरेट नहीं हो जाएगी, तब तक कि आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक ना कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गो पे मैं क्लिक करूंगा। गो पे क्लिक करने के बाद हमें एक क्लास सिलेक्ट करना है और उसके बाद उस क्लास का सेक्शन सिलेक्ट करना है और गो टैब पे क्लिक करना है। जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा मेरे सामने क्लास 1 और सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो 2022-23 में थे मेरे सामने आ जाएगी और यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम दिखेगा। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, यूडाइस प्लस ने इस पोर्टल में जितने स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड किया है वो सारे स्टूडेंट्स को एक नेशनल आईडी दी गई है और ये नेशनल आईडी 11 डिजिट की होगी। जैसे हमारा यूडाइस कोड 11 डिजिट का होता है उसी प्रकार नेशनल आईडी भी 11 डिजिट की है और ये जो आईडी है ये आईडी यूनिक रहेगी, एक स्टूडेंट को एक ही आईडी रहेगी। तो चलिए अब हम प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसके सामने प्रोग्रेशन स्टेटस लिखा है 2022-23 का। इस सिलेक्ट पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास 5 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो प्रमोटेड का है, ऐसा स्टूडेंट जिसने एग्जाम दी है और उसको हमने प्रमोट कर दिया है। सेकंड ऑप्शन है नॉट पास, ये ऐसा स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दी होगी और उसने एग्जाम क्लियर नहीं की, एग्जाम पास नहीं की। थर्ड एक ऑप्शन हमारे पास है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। इसका मतलब ऐसा है कि स्टूडेंट को स्कूल ने प्रमोट तो कर दिया है मगर इसने कोई एग्जाम नहीं दे दी, विदाउट एग्जामिनेशन इस स्टूडेंट को हमने प्रमोट कर दिया है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो अभी ऐड हुआ है वो ऐसा है कि एग्जामिनेशन होने के पहले ही इस स्टूडेंट ने स्कूल को लेफ्ट कर दिया है। और फिफ्थ ऑप्शन है रिपीटर बाय चॉइस। अगर किसी पेरेंट को लगता है कि उनके चाइल्ड को रिपीट करना है उसी क्लास में तो रिपीटर बाय चॉइस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रमोटेड पे क्लिक करते हैं। प्रमोटेड पे क्लिक करने का मतलब ऐसा हुआ कि ये स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी, एग्जाम में उसको सर्टेन कुछ परसेंटेज मिले हैं, उस परसेंटेज को हमें यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पर हमें परसेंटेज दिखाना है। इस स्टूडेंट को 78% मिले थे। और उसके बाद का जो ऑप्शन है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, इस स्टूडेंट ने 22-23 में कितने दिन स्कूल को अटेंड किया है। इस स्टूडेंट ने टोटल 184 डेज स्कूल अटेंड किया था। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूलिंग स्टेटस 2023-24 में इस स्टूडेंट का स्टेटस क्या है हमें शो करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है स्टडिंग इन सेम स्कूल और सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। ये स्टूडेंट का प्रमोशन हो चुका है और अगर ये स्टूडेंट उसी स्कूल में है तो हमें स्टडिंग इन सेम स्कूल पे क्लिक करना है। जैसे हम ऐसा करेंगे यहाँ पर देखिए क्लास 2 आ गया है और उसके बाद क्लास 2 का जो सेक्शन ए है इसको हमें सिलेक्ट करना है और अपडेट टैब पे क्लिक करना है। जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज आएगा स्टूडेंट्स डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए डन आ गया। उसके बाद हम एक सेकंड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर सिलेक्ट पे हमें क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर इस स्टूडेंट को फिर से प्रमोटेड करेंगे। यहाँ पर इस स्टूडेंट को 86% आए हैं। इस स्टूडेंट ने 189 डेज स्कूल अटेंड की है। उसके बाद ये स्टूडेंट इसी स्कूल में है तो हम स्टडिंग इन द सेम स्कूल इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये स्टूडेंट क्लास 2 में जाएगा। यहाँ पर हमें सेक्शन सिलेक्ट करना है, अपडेट पे क्लिक करना है और अपडेट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डन आ गया। सपोज अगर आपको लगता है कि इस स्टूडेंट के अटेंडेंस डेज या फिर उसके परसेंटेज कुछ गड़बड़ हो गई है तो यहाँ पर पोर्टल में करेक्शन टैब है। इस करेक्शन टैब के माध्यम से हम भरी हुई इंफॉर्मेशन हम करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड केस लेंगे। इस केस में अगर सपोज बच्चा फेल होता है, नॉट पास है, तो हम इसको नॉट पास दिखाएंगे। नॉट पास का मतलब ऐसा होता है कि इस स्टूडेंट ने एग्जाम तो दिया
दी थी, मगर ये स्टूडेंट फेल हो गया, उसको समथिंग कुछ परसेंटेज मिले होंगे, तो वो परसेंटेज हमें यहाँ दिखाना है। वो स्टूडेंट लगभग कुछ दिन स्कूल में आया है, वो डेज हमें दिखाना है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि ये क्लास 1 में ही रहेगा, मगर ये स्टूडेंट क्लास 1 उसी स्कूल में रहेगा या फिर इस स्टूडेंट ने फेल होने के बाद टीसी ले ली है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। अगर वो उसी स्कूल में है तो स्टडिंग इन द सेम स्कूल लिखना है, यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट करना है और अपडेट करना है। फेल होने के बाद स्कूल को लेफ्ट किया है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें सेक्शन सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं और वो अभी क्लास 1 में ही रहेगा और उसका प्रमोशन नहीं होगा। अब यहाँ हमें अपडेट पे क्लिक करना है। उसी प्रकार अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन लिखा हूँ, जैसे मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, रिजल्ट का जो टैब है वो डिसेबल हो गया है, एग्जाम ही नहीं दी इसलिए उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए उसके परसेंटेज हम यहाँ पर नहीं डाल सकते। उसके बाद वो स्टूडेंट कितने दिन स्कूल में आया वो हमें यहाँ पर शो करना है। अगर वो प्रमोट हो गया है तो प्रमोट होने के बाद अगर वो उसी स्कूल में है तो स्टडिंग इन द सेम स्कूल लिखना है, यहाँ पर सेक्शन ए सिलेक्ट करना है। अगर ये स्टूडेंट टीसी लेकर गया है, स्कूल को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर अभी सेक्शन नहीं आएगा और इसको अपडेट करना है। जैसे हम इसको अपडेट करेंगे यहाँ पर डन लिख के आ जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ केस पे जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट है लेफ्ट स्कूल विदाउट एग्जामिनेशन। इस केस में ये स्टूडेंट एग्जामिनेशन होने के पहले ही स्कूल को छोड़कर गया है, इसलिए इसने कोई एग्जामिनेशन दी नहीं है, ये रिजल्ट का ब्लॉक डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर ये स्टूडेंट कितना दिन स्कूल में आया था वो डेज हमें यहाँ पर दिखाना है। वो स्कूल छोड़कर गया है इसलिए यहाँ पर स्टडिंग इन द सेम स्कूल ऑप्शन नहीं आएगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी आएगा, इसको हमें सिलेक्ट करना है। अब ये क्लास 1 से ही निकल चुका है, एग्जामिनेशन देने के पहले ही निकल चुका है, इसलिए वो क्लास 1 में ही रहेगा। इसको हमें अपडेट करना है और जैसे ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, ये स्टूडेंट लेफ्ट फुल विद टीसी है, प्रमोशन के बाद ये स्टूडेंट इस क्लास में नहीं रहेगा, ड्रॉप बॉक्स में जाएगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस ड्रॉप बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। आपको स्टूडेंट दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इस स्क्रीन पे टोटल 5 स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स आना चाहिए स्क्रीन पर तो आप इस एरो पे क्लिक कीजिए। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आप एक साथ 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट ला सकते हैं या फिर 25 स्टूडेंट्स की भी लिस्ट ला सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट केस है जिसको मैं बताना चाहता हूं और वो है रिपीटर बाय चॉइस। यहाँ पर स्टूडेंट के पेरेंट्स को लगता है कि जो डेवलपमेंट है या फिर उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उतनी अचीव नहीं हुई है, या फिर हो सकता है कि वो बच्चा बीमार है, इस केस में उसने एग्जाम दी नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि वो स्कूल में प्रॉपरली नहीं आया होगा। ऐसे केस में पेरेंट रिपीटर बाय चॉइस कर सकते हैं। अगर वो रिपीट होता है तो वो एग्जाम दे भी सकता है या फिर एग्जाम नहीं भी दे सकता है। अगर उसने एग्जाम नहीं दी होगी तो आपको यहाँ 0 रखना है, और अगर इसने एग्जाम दी है तो यहाँ आप कुछ परसेंटेज डाल सकते हो। उसके बाद वो स्टूडेंट कितने दिन स्कूल में आया वो डेज आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद वो उसी स्कूल में पढ़ रहा है या फिर टीसी लेके गया है, अगर वो उसी स्कूल में है तो वो रिपीटर है इसलिए उसका क्लास 1 ही रहेगा। अगर वो स्कूल छोड़ के जाता है तो यहाँ पर सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा और ये स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में निकल जाएगा। इस प्रकार सारे स्टूडेंट्स का हमें प्रमोशन करना है और प्रमोशन करने के बाद नीचे ये जो टैब है फाइनलाइज, इस टैब पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन भर दी है और वो सारी इंफॉर्मेशन एक बार मैंने चेक भी की है, सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। अब मुझे फाइनलाइज टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अभी फाइनलाइज टैब पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक एब्स्ट्रैक्ट आएगा क्योंकि आपने क्लास 1 के सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का प्रमोशन किया है। इस सेक्शन में लास्ट ईयर क्लास 1 में 10 स्टूडेंट्स थे, इन सारे स्टूडेंट्स का हमने प्रमोशन किया है। प्रमोटेड स्टूडेंट्स है 10, नॉट पास, नो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, ये सारे 0 है। तो ये सारी जानकारी सही है। अब मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा और उसके बाद प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके पे हमें क्लिक करना है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, अब देखिए आपके सामने करेक्शन टैब एक्टिव हो चुका है। किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस डेज या उसकी परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या हो सकता है कि वो स्टूडेंट प्रमोटेड नहीं है, फेल है, ऐसी अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको करेक्ट करना है तो हमें करेक्शन टैब पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो भी हमें ऑप्शन लेना है वो ऑप्शन हमें लेना है। परसेंटेज जो भी एक्यूरेट है वो डालना है, अटेंडेंस डेज जो होंगे वो डालना है। उसके बाद उसका जो कोई भी स्टेटस होगा वो डालकर हमें उसको अपडेट करना है। इस प्रकार से हम उस क्लास की सारी जानकारी अपडेट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे क्लास 1 का प्रमोशन का काम पूरा हो चुका है। मैं फिर एक बार क्लास 1 में जाऊंगा और एक बार सेक्शन ए सिलेक्ट करके गो पे
क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हम दोबारा से एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स थे और कितने स्टूडेंट का प्रमोशन हो चुका है। इसी प्रकार जैसे ही आपका प्रमोशन हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर नीचे द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड ऐसा मैसेज आएगा। यहाँ से फाइनलाइज बटन गायब हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लास 2 सिलेक्ट करना है, सेक्शन ए सिलेक्ट करना है और गो टैब पे क्लिक करना है। दोस्तों मैंने सारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन एंटर कर दी है और जहां जहां मेरे स्टूडेंट्स स्कूल छोड़कर चले गए हैं वो सारी जानकारी भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसी प्रकार मुझे हर एक क्लास पे जाना है, क्लास 3 पे जाना है, सेक्शन सिलेक्ट करना है, गो पे क्लिक करना है और उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मुझे अपडेट करनी है। उन सारे स्टूडेंट्स को हमें प्रमोट करना है। तो चलिए दोस्तों इस स्कूल के लास्ट क्लास में जाता हूँ जहाँ पर एक सेक्शन सिलेक्ट करता हूँ। इसका ऑलरेडी मैंने प्रमोशन कर दिया है। गो टैब पे क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने दिखेगा कि ये सारे स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स है, सारे स्टूडेंट्स क्लास 9 में चले गए हैं और ये सारे स्टूडेंट का स्टेटस लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। इस क्लास 8 के स्टूडेंट्स प्रमोट होके क्लास 9th में गए हैं। इस स्कूल में क्लास 9 नहीं है इसलिए वो सारे स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर बैक टू एकेडमिक चॉइस पे भी कर सकते हैं, मगर हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे ही क्लिक करेंगे। अब हमें व्यू समरी पे क्लिक करना है। यहाँ पर टोटल 81 स्टूडेंट्स का हमने प्रमोशन किया है और सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक तो गए हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप बॉक्स में गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। एक बार ये सारी लिस्ट हमें चेक करना है, सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए या नहीं हुए इसको हमें चेक करना है और उसके बाद हम दोबारा से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे। यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन टैब है। साथियों फाइनलाइज प्रोग्रेशन इस बटन को या इस टैब को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक बार आपने फाइनलाइज कर दिया फिर आपका ये जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है फिर प्रमोशन के सारे काम बंद कर देगा। जब आपको लगे कि सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं के बाद हम उस टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो साथियों अब हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। एक बार अगर आपने प्रमोशन कर दिया तो ये प्रमोशन मॉड्यूल डीएक्टिवेट हो जाएगा, इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, 2022-23 की एकेडमिक एक्टिविटीज बंद हो जाएगी, 2023-24 की एकेडमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। साथियों प्रोग्रेशन मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बहुत ही सोच समझकर हमें फाइनलाइज करना है। जैसे हम यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, वैसे ही हमारे सामने फाइनलाइज प्रमोशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 ऐसा मैसेज आएगा और स्कूल प्रमोशन फाइनलाइज हो गया ऐसा बताया जाएगा। साथियों यूडास प्लस के स्टूडेंट पोर्टल पे स्टूडेंट्स को कैसे प्रमोट करना है ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एजुकेट भारत इस यूट्यूब चैनल में आप अगर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो सबको शेयर कीजिए। सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।